आप देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। जैसे कि हमारी उपस्थिति ग्राम सभा मदनपुर में है। आप लोग जानते हैं विश्व ओपन मैराथन पदक विजेता श्री मुरलीधर डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ के तैनात थे। उनके द्वारा जो यह विश्व में एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि 5 फीट के हाइट में उन्होंने अपना परचम पूरे जिले के नाम रोशन कर कांस्य पदक, सिल्वर जैसे काफ़ी मेडल, गोल्ड के साथ उन्होंने पूरे ज़िले का नाम रोशन करके, और यह अंतिम सांस लेने के बाद उनके जो तिरंगे के साथ डिप्टी एसपी सहित काफ़ी सेलिब्रिटी उस समय मौजूद थे। हमारे साथ में बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, देख सकते हैं आदर्श नर्सिंग होम के संस्थापक डॉक्टर सुजीत कुमार और उनके भतीजे जी हैं, और समाज सेवी ऐसे ही तमाम आप देख सकते हैं। हमारे इस अवसर पे जानते हैं कि श्रद्धांजलि के लिए काफ़ी लोग से ही लोगों के द्वारा जो हमारे देश में ऐसे ही महान व्यक्ति जिन्होंने आज अपने ज़िले का नाम रोशन करके, यह देख सकते हैं इनका पैतृक स्थान है और यह इनका निवास स्थान है, देख सकते हैं। और यह इनका जो काफिला है, गाड़ी जो इस पे चलते थे सर, अगर बात करें, यह विश्व विजेता के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि 5 फीट के हाइट में का ग्राम सभा नेवी में हुआ था। उनके द्वारा जो यह एक वादा था, शायद अब वह नहीं रहे, लेकिन वह वादा हमारे चैनल के माध्यम से लोग देखे भी होंगे। उनका एक सपना था, जो हमारा जैसा करेगा उनको हम 5 लाख रुपए का इनाम घोषणा किए थे। शायद वह उनका मनोकामना अभी नहीं हो पाया है, लेकिन अब जानेंगे सर से क्या समस्या सर। ऐसी दशा में देखा जाए, जो यह नाम रोशन करके गए हैं, ऐसे लगता है भविष्य में कोई कर पाएगा? नहीं, हालांकि ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरा कोई मुरलीधर यहाँ पैदा होगा, क्योंकि जो उनके अंदर लगन और जो हुनर, जो काबिलियत थी, शायद ही इतनी छोटी कद में, इतनी छोटी उम्र में किसी के पास हो पाए, असंभव है आने वाले भविष्य में। क्योंकि वो 18 साल की उम्र में मैराथन की जो कि गोल्ड मेडल जीत चुके थे, वो डॉक्टरों को भी झूठा साबित कर दिए थे, जो कि डॉक्टर उस समय 20 वर्ष की आयु के नीचे उनको दौड़ने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 18 वर्ष की आयु में ये मेडल जीतकर इतिहास रचा था उस समय ओपन जैसे मैराथन। और ऐसे बहुत बहुत कीर्तिमान हैं उनके, सिल्वर गोल्ड मेडल 41 कुल मेडल हैं, और देश में नाम रोशन किए, विदेश में नाम रोशन किए। शायद ही इस धरती मदनपुर से निकलकर ऐसा कोई वीर बिंद समाज में दूसरा कोई पैदा हो, जो कि ये छवि थी हमारे चाचा मुरलीधर की। और जो कि इस श्रद्धांजलि सभा में बड़े से बड़े देश प्रदेश, गांव देश, गैर जनपद से नेता वगैरह, मंत्री, विधायक, पूर्व वर्तमान, जो भी समाज सेवी हैं, शिक्षक, खेल कूद या हर क्षेत्र से जितने भी लोग सुन रहे हैं, यहाँ तांता लगा हुआ है। सुबह से शाम तक श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, जो कि इतना आभार, लोग इतना प्यार, जो कि जितने लोग वो नाम सुन रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, वो यहाँ दरवाजे पे जरूर आ रहे हैं। आज ये 7वां दिन हो गया, लेकिन सुबह से लेकर 8 बजे तक शाम तक यहाँ तांता लगा रहता है और सब आते जाते रहते हैं। और शोक माने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सब पहुँच रहे हैं यहाँ पे। और इसी क्या लगता है सर, ऐसे महान पुरुष इस दुनिया में अब नहीं रहे, तो इनके लिए आप क्या श्रद्धांजलि के रूप में क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बीएसएफ कमांडेंट जो कि आज नहीं रहे हम लोगों के बीच, हमारे समाज की एक बहुत बड़ी क्षति हुई। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उन्हें नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। और ये हमारे खेल जगत के एक महान नायक कह लीजिए, और पूरे ज़िले के लिए एक मार्गदर्शक थे। चूँकि इनके बाद बहुत सारे अ, अ, प्रतियोगी को देख लीजिए, तो इनके मार्गदर्शन में कई जगहों पे आज पोस्टेड हैं, और ये अपने गांव में बहुत सारे बच्चों को मार्गदर्शन दिए हैं, डायरेक्शन दिए, जिसके द्वारा आज हमारा समाज बहुत जगह पे कहीं न कहीं एडजस्ट है, कहीं खेल के द्वारा, कहीं इनके द्वारा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई, और चाहेंगे कि इनके जैसा ही होकर के कोई ऐसा निकले जो कि इनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। और सबसे महान बात इनकी थी कि ये अपने जीवन में मैराथन दौड़ को तोड़ते हुए कई सारे मेडल जीते हैं, जो कि पूरे विश्व में रिकॉर्ड है।
और हमारे ज़िले का नाम तो रोशन हो ही रहा है। हमारे ज़िले में जो है सर्वप्रथम सबसे पहले ये व्यक्ति हैं जो कि इतने गोल्ड मेडल लाए हैं। भैया आपको चैनल को धन्यवाद देती हूँ। और ये बाबूजी बहुत अच्छे थे और बाबूजी हम लोगों को हौसला बहुत बुलंद करते थे। हम लोग फील्ड में नहीं निकल रहे थे तो डांट पीट कर इन्होंने यहाँ तक हमको पहुँचाया कि आज ज़िले में चर्चित है। तो क्या लग रहा है ऐसे महान पुरुष के जो मार्गदर्शन है या लोगों को क्या प्रेरणा देंगे जो इनके द्वारा जो यह संकल्प आपने लिया? संकल्प लिए हम लोग यही सोचेंगे कि बाबूजी बहुत अच्छा नाम उजागर किए और इन्हें जैसे बाबूजी को मैं धन्यवाद देना चाहती करके हूँ। आज इस दुनिया में नहीं रहे, इनके लिए आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो हमारे समाज की क्षति हुई है वो शायद बहुत ही अपूरणीय क्षति हुई है। हमारे समाज की ये धरोहर थे। हम लोगों के समाज में उतना इन्होंने बच्चों का प्रेरणा दिया, जो हज़ारों बच्चे इस फील्ड से निकल कर के आज भारत सरकार की सेवा में हैं। और हमारे बच्चे इन्हीं के प्रति देख कर के इनको अपना आदर्श मानते थे। इनको देख कर के वो काफ़ी सारे बच्चे फ़ोर्स में, मिलिट्री में या हर विभागों में अपना-अपना उन्होंने परचम लहराया। किसी काम को मुश्किल भी नहीं किया जा सकता, अगर मन लगन लगा के अगर किया जाए तो वो संभव भी हो सकता है। लेकिन उस समय इन्होंने जो असंभव करके दिखाया था, विश्व मैराथन पदक विजेता के खिलाड़ी रह चुके हमारे बड़े भाई मुरलीधर बिंद जी का। और हमारे समाज में उनका काफ़ी सहयोग था जब से रिटायर होकर के आए थे। और वो चाहते थे कि हर ग्राम सभाओं में तालाब पर रेलिंग बन जाए और रनवे बना दिया जाए और बच्चों को खेल के माध्यम से पूरे भारत, संपूर्ण भारत का नाम रोशन किया जाए। उनका एक ही लक्ष्य था कि अन्य देशों में जापान वगैरह जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ, अमेरिका हुआ, अगर ओलंपिक खेलों में इन लोगों का मेडल या पदक विजेता जो लिस्ट में देखा जाता है तो काफ़ी ऊपर रहता है नाम। हमारे भारत में कुछ ही गिने-चुने 2-4 लोग स्वर्ण पदक विजेता थे। उनका सपना था कि इस लिस्ट से सबसे ऊपर अपने भारत को पहुँचाने का सपना जो था, वो बच्चों में जो प्रेरणा का स्रोत ये देते थे। जब बच्चे सुनते थे कि भाई नहीं, हमारे भी भविष्य और भारत देश के विषय में बोलते थे, तो बहुत ही उत्तम विचार उनका जो सपना था, वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। हम लोग उसके लिए काफ़ी क्षति हम लोगों के, हमारे समाज को, हमारे पूरे भारत देश को हुआ है, जिसको भारत सरकार के माध्यम से हमारे पार्थिव शरीर को इनको गार्ड ऑफ ऑनर का से सलामी भी दिया गया था। ये हमारे समाज के लिए बड़े गौरव की बात थी। और इनके पूरे फैमिली से ये लोग रहते नहीं थे। यहाँ बड़े भाई साहब भी थे और लड़के दोनों लोग पोस्टेड हो गए हैं। अब आने के बाद ग्राम सभा में भी काफ़ी लोगों को चर्चित किया कि भाई ग्राम प्रधानी के माध्यम से लोगों को हम जोड़ें, समाज में चलना शुरू ही किए थे। लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। आज हम लोगों की के बीच से हीरा जैसा व्यक्ति, हम लोगों का बड़ा भाई, हम लोगों का मार्गदर्शक हम लोगों के बीच में नहीं है। ये हमारी बहुत ही अपूरणीय क्षति है। इसके लिए हम लोग शोक संवेदना प्रकट करते हैं। कैसे कहा जाए, लफ्ज़ नहीं है वो कि हम किस बयां से प्रकट करें कि हमारे समाज को कितनी बड़ी क्षति आज के डेट में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय हमारे बड़े भाई समान मुरलीधर जी इस पार्थिव शरीर छोड़ के जो गए हैं, यह अपूर्ण क्षति है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे व्यक्तियों का होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो कहते हैं कि इतनी कम उम्र और इतनी कम लंबाई में अपने समाज को, अपने देश को, अपने ज़िले को जो इन्होंने योगदान दे के इस अपने पार्थिव शरीर को चले गए हैं, यह अपूर्ण क्षति है। क्योंकि ये इतने प्रेरणा स्रोत है हम सभी युवाओं के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, समाज के माध्यम से ना हमेशा ही प्रेरित करते रहे कि आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की प्रेरणा हम लोग इनसे सीखते ही चले आए हैं और आज इनके न रहने पे ये हमारी बहुत अमूल्य निधि जो है हमसे लुट गई है, ऐसा लगता है। और हम लोग बहुत ही इनके न रहने का बहुत ही दुःख व्यक्त कर रहे हैं। है यानी ननिहाल की बात करें और इनके श्रद्धांजलि पे आए हैं। सर से भी जानेंगे क्या लगता है ऐसे महान पुरुष के लिए आप क्या कहेंगे जो विश्व विजेता पदक यानी मैराथन धावक और काफ़ी प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहेंगे? धन्यवाद भाई मोहन। और स्वर्गीय मुरलीधर बिंद हम लोगों के हमारे नाना हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज देश प्रदेश हर जगह देखिए तो पेपर मीडिया में इनका नाम छाया हुआ है। वैसे भी थे भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व ओपन मैराथन जितना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज के समय में तो भाई कोई ऐसा युवा निकले जो बहुत कठिन परिश्रम करे तो उस स्तर तक पहुंच सकते हैं।
और नाना जी के यहाँ एक वाकया है, बचपन में हम लोग आते थे तो एक कमरा आज भी है, तो उसमें सारे मेडल हैं, हम लोग गिनते नहीं पाते थे कितना मेडल है उस कमरे में। तो क्या और लग रहा है इससे व्यक्ति को और कोई इस युग में यह नहीं सफलता कर पाएगा? है, नाना जी से जो प्रेरणा लेगा तो आगे अवश्य बढ़ेगा। और युवाओं को खासतौर से खेल और शिक्षा पे उनका बहुत ज़्यादा जोर था। अभी जिले में प्रदेश स्तर पे जितने भी टूर्नामेंट आयोजित होते थे वहाँ पे हम इनको ग्राउंड पर भी देखे हैं मार्गदर्शन एज लाइक कोच के रूप में। और